नमस्ते दोस्तों, मैं सरिता तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कल की खबर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम वट सावित्री व्रत के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं दोस्तों वट सावित्री व्रत के बारे में। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म की स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला एक अत्यंत पुण्यदायक व्रत है। यह विशेष रूप से पति की दीर्घायु, सौभाग्य और सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है। इस व्रत की पूजा कथा सावित्री और सत्यवान की पौराणिक गाथा से जुड़ी हुई है। सावित्री अपने तप, व्रत और दृढ़ संकल्प से यमराज से अपने पति को जीवन दान दिला लाती हैं। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को किया जाता है। कुछ स्थानों पर महाराष्ट्र या गुजरात जैसे स्थानों पर इसे ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक 3 दिन तक भी किया जाता है। इस व्रत को सावित्री व्रत, वट अमावस्या, बरगद व्रत भी कहते हैं। वट का अर्थ होता है बरगद का वृक्ष, जो इस व्रत का केंद्र होता है। महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं क्योंकि यह तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रतीक माना जाता है। इस दिन प्रातः स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प ले। व्रती स्त्रियां साड़ी, सुहाग का सामान और 16 श्रृंगार करती हैं। वट वृक्ष के पास जाकर उसकी पूजा करें। वृक्ष को जल दें। कच्चा सूत या लाल धागा पेड़ पर 7, 11 या 21 बार लपेटें। रोली, हल्दी, अक्षत, फूल, फल, मिठाई अर्पित करें। वट वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। सावित्री, सत्यवान की मूर्ति या चित्र की पूजा करें। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे सावित्री, जैसे आपने अपने पति सत्यवान को मृत्यु से बचाया, वैसे ही मेरे पति को दीर्घायु और स्वास्थ्य प्रदान करें। इसके बारे में मैं आपको संक्षिप्त में कहानी सुनाना चाहती हूँ। राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री अत्यंत तेजस्विनी और धर्मपरायण थी। उसने वनवासी सत्यवान से विवाह किया, जो अल्पायु था। विवाह के पश्चात सावित्री अपने पति के साथ वन में रहने लगी। एक दिन जब सत्यवान लकड़ी काट रहा था, तभी यमराज उसकी आत्मा लेने आए। सावित्री ने यमराज का पीछा किया और उन्हें धर्म, भक्ति, ज्ञान से प्रभावित किया। यमराज ने उससे वर मांगने को कहा। उसने पहले अपने ससुर का राज्य, फिर पुत्रवती होने का वर मांगा। जब यमराज ने वर दे दिया तो सावित्री ने कहा कि बिना पति के वह पुत्रवती कैसे हो सकती है। इस प्रकार यमराज को सत्यवान को पुनर्जीवित करना पड़ा। इस तरह सावित्री ने अपने संकल्प, धैर्य और भक्ति से अपने पति को मृत्यु से बचाया। इस दिन फलाहार या निर्जल व्रत भी किया जा सकता है। इस व्रत में ब्रह्मचर्य, संयम और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दिन महिलाओं को क्रोध, निंदा, झूठ आदि से बचना चाहिए। कथा के बाद दान देने से पुण्य बढ़ता है। यह व्रत करने से पति की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए अति प्रभावी होता है। वैवाहिक जीवन में सौभाग्य और समृद्धि मिलती है। स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। संतान प्राप्ति की कामना रखने वाली महिलाओं के लिए भी यह व्रत शुभ फलदायक है। बहुत महत्वपूर्ण एक प्रश्न है कि इस व्रत का पारण कब करें। यह व्रत अत्यंत श्रद्धा और नियम से किया जाता है, इसलिए इसका सही पारण जानना आवश्यक होता है। इस दिन अमावस्या को वट सावित्री की पूजा की जाती है, तो उसके अगले दिन स्नान करके भगवान विष्णु का स्मरण कर, सावित्री और सत्यवान का स्मरण कर, ब्राह्मण या किसी योग्य स्त्री को व्रत का दान करें, जैसे सुहाग सामग्री, वस्त्र, फल आदि। उसके बाद स्वयं व्रती सात्विक भोजन, फलाहार करें, पारण करें। इस वर्ष वट सावित्री की पूजा का आरंभ 24 मई 2025 दिन शनिवार से हो जाएगा। वट सावित्री का व्रत हम 26 मई 2025 दिन सोमवार को करेंगे और इसकी पूजा हम अभिजीत मुहूर्त में करेंगे। और अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:33 से दोपहर 12:26 तक का। तो धन्यवाद दोस्तों।
जय श्री राम।